दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टार क्लासेस पर। दोस्तों इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे क्लास 10 के साइंस के क्वेश्चन बैंक के टॉप 10 इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे और हाँ डिस्कशन के साथ देखने वाले हैं। तो एकदम वीडियो में बने रहिएगा। क्वेश्चन भले ही 10 रहेगा लेकिन नॉलेज इसमें बहुत ज़्यादा आप लोगों को सीखने को मिलेगा। चलिएगा सीधे आप लोगों के सामने लाते हैं पहला क्वेश्चन आपके बोर्ड पर एकदम ला रहे हैं। चलिए स्टूडियो मास्टर एकदम क्वेश्चन को बोर्ड पर तेजी से लाइए। चलिए स्टूडियो मास्टर एकदम थोड़ा सा क्वेश्चन बोर्ड पर तेजी से भेजिए। चलिए आप लोगों के सामने पहला क्वेश्चन आ गया है बोर्ड पर। अगर आपको आंसर पता होगा तो कमेंट बॉक्स में प्लीज कमेंट कीजिएगा। देखिए क्वेश्चन किस प्रकार से। पहला क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों के सामने है, कहता है कांच में प्रकाश की चाल होती है। कांच में प्रकाश की चाल होती है। अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। चलिए पहला ऑप्शन आपका है 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद है 2.25 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद है 2 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद ऑप्शन डी में है 1.96 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। दोस्तों इसका सही आंसर जो है कांच में प्रकाश की चाल जो होता है वो होता है 2 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। कांच में कितना होता है? कांच में होता है 2 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। 2 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। पूछेगा प्रकाश का वेग सबसे अधिक किस में होता है? तो दोस्तों सबसे अधिक जो होता है निर्वात में होता है। वैक्यूम, निर्वात का मतलब जहां हवा ही नहीं रहेगा उसको बोलते हैं निर्वात। निर्वात में होता है 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद ये जो आपका है 2.25 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड, ये आपका होता है जल में। ये किस में होता है? जल में होता है। और कांच में होता है 2 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। ये आपका होता है कांच में। चलिए थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से वीडियो को पुश कर रहे हैं। चलिएगा दोस्तों टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से वीडियो थोड़ा सा बीच में रुक गया होगा। चलिए आते हैं सीधे पॉइंट पर। ये जो होता है 2 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड, ये आपका होता है कांच में। ये कौन सी में होता है? कांच में। और 1.96 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड जो होता है दोस्तों ये आपका होता है नायलॉन में। ये आपका क्या होता है? नायलॉन में होता है। तो ये पहला क्वेश्चन समझ गए होंगे। चलिएगा कंप्यूटर महोदय 2 नंबर का क्वेश्चन तेजी से बोर्ड पर लगाइए एकदम फटाक से। चलिएगा दोस्तों 2 नंबर का क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ गया। ठीक, कहता है परमाणु के नाभिक में होते हैं। परमाणु के नाभिक में होते हैं। सबसे पहले परमाणु समझिएगा दोस्तों क्या होता है। से मान लीजिए आप घर बनाते हैं तो घर में जोड़ते हैं, ईटा जोड़ते हैं। ईटा से भी छोटा पार्ट, यानी कि ईटा का जो छोटा पार्ट होगा, ईटा का भी वैसा छोटा पार्ट होगा जिसको और हम नहीं तोड़ सकते हैं। उसी छोटा पार्ट को बोलते हैं परमाणु। उसी को क्या बोलते हैं? परमाणु। और परमाणु का आकार जो होता है लगभग गोलाकार होता है। कैसा होता है? गोलाकार। और परमाणु का जो भाग रहता है, जितना भी मास रहता है, वो लगभग उसके बीच में केंद्रित रहता है, जिसको बोलते हैं नाभिक। जिसको क्या बोलते हैं? नाभिक बोलते हैं। और नाभिक जो होता है ये आपका पॉजिटिव होता है। क्या होता है? पॉजिटिव होता है। तो बताना है नाभिक में कौन कौन सा कण रहता है। ऑप्शन देखिएगा। पहला ऑप्शन आपका है केवल इलेक्ट्रॉन। बी में है केवल प्रोटॉन। और सी में है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। डी में है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। एकदम कमेंट बॉक्स में पता होगा, फटाफट कमेंट कीजिएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर जो हो जाएगा, परमाणु के नाभिक में जो होते हैं वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। और परमाणु के नाभिक के चारों ओर जो होता है वृत्ताकार पथ होता है जिसको कक्षा बोलते हैं। और ये कक्षा पर क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। चक्कर कौन लगाते हैं? इलेक्ट्रॉन। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन पर होता है पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन पर होता है नेगेटिव, और न्यूट्रॉन पर कुछ नहीं रहता है, न्यूट्रल रहता है, उदासीन रहता है। प्रोटॉन ये आपका पॉजिटिव हुआ, इलेक्ट्रॉन ये आपका नेगेटिव होता है, और न्यूट्रॉन जो होता है आपका न्यूट्रल होता है। यहाँ से इस बात को भी समझिएगा। प्रोटॉन का खोज गोल्डस्टीन। प्रोटॉन का खोज किया था गोल्डस्टीन। प्रोटॉन का खोज किया गोल्डस्टीन। इलेक्ट्रॉन का खोज किया जे थॉमसन। उसके बाद न्यूट्रॉन का खोज किया था जेम्स चैडविक। तीनों को बढ़िया से याद कर लीजिएगा। प्रोटॉन का गोल्डस्टीन, इलेक्ट्रॉन का जे थॉमसन, न्यूट्रॉन का क्या था? जेम्स चैडविक। और परमाणु के नाभिक का पूछेगा, परमाणु के नाभिक का खोज किया रदरफोर्ड।
रदरफोर्ड। कौन किया था? रदरफोर्ड। परमाणु के नाभिक का खोज किया था रदरफोर्ड। चलिएगा कंप्यूटर महोदय, आप लोगों के सामने क्वेश्चन नंबर 3 भी बहुत जल्दी आ। चलिएगा दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन एकदम ध्यान से देखिएगा, और ये क्वेश्चन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। देखिए, कहता है अल्केन ग्रुप का सूत्र होता है, अल्केन ग्रुप का सूत्र होता है। आपका पहला ऑप्शन है CnH2n+2, दूसरा का ऑप्शन है CnH2n, उसके बाद आपका तेसर का ऑप्शन में आ जाएगा CnH2n-2, उसके बाद ऑप्शन नंबर डी में है CnH2n+1, CnH2n+1। देखिएगा, सबसे पहले आप समझिएगा हाइड्रोकार्बन क्या होता है। हाइड्रोकार्बन देखिए, हाइड्रोकार्बन का मतलब हाइड्रो से हाइड्रोजन, कार्बन से कार्बन। हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर जो कंपाउंड बनते हैं, जो यौगिक बनते हैं, उसी को बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। उसी को क्या बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन। उसी को क्या बोलते हैं? उसी को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। और हाइड्रोकार्बन होते हैं दो प्रकार का। पहला आपका होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। पहला आपका होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन, और दूसरा का आपका होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। पहला आपका होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन, जिसको बोलते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और दूसरा का आपका होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन जो होता है, इसी को अल्केन भी कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? अल्केन। और अल्केन में क्या रहते हैं? कार्बन कार्बन परमाणु के बीच हमेशा सिंगल बॉन्ड रहते हैं। क्या रहते हैं? सिंगल बॉन्ड रहते हैं। हमेशा कौन सा बॉन्ड? सिंगल बॉन्ड। चलिएगा, और संतृप्त हाइड्रोकार्बन जो होते हैं, इसमें कार्बन कार्बन परमाणु के बीच, किन्हीं दो कार्बन के बीच डबल बॉन्ड रहते हैं या तो ट्रिपल बॉन्ड रहते हैं। किन्हीं दो कार्बन के बीच यानी कि डबल बॉन्ड होते हैं या ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। यदि डबल बॉन्ड रहते हैं तो दोस्तों वो आपका कहलाता है अल्कीन। क्या कहलाता है? अल्कीन। डबल बॉन्ड रहेगा तो आपका कहलाएगा अल्कीन, ALKN, एल्कीन कहलाएगा डबल बॉन्ड रहेगा तो ये आपका कहला जाएगा एल्कीन। क्या कहला जाएगा? अल्कीन। यदि ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो ये आपका कहलाएगा अल्काइन आपका कहला जाएगा। अल्काइन में रहेगा ट्रिपल बॉन्ड, अल्केन में रहेगा सिंगल बॉन्ड, अल्कीन में डबल बॉन्ड, और अल्काइन में आपका रहेगा ट्रिपल बॉन्ड। चलिएगा, समझिएगा। अल्केन का दोस्तों सामान्य सूत्र जो होता है, सबको साइड में लिखते हैं। अल्केन, ALKAN, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, अल्काइन। देखिएगा, सबसे पहले आप याद रखिएगा अल्केन का जो फॉर्मूला होता है CnH2n+2, CnH2n+2। देखिएगा, इतना को सब में रहेगा, इतना को कॉमन बात सब में रहेगा। CnH2n सब में रहेगा। CnH2n सब में रहेगा। अल्केन रहेगा तो दो जोड़ देना है, केन में रहेगा तो दो जोड़ देना है, कीन में रहेगा तो कुछ नहीं करना है, कीन में रहेगा तो कुछ नहीं करना है। काइन रहेगा तो काइन में रहेगा तो दो घटा देना है, काइन में रहेगा तो दो घटा देना है। और अल्काइल जब रहेगा तो इसमें एक जोड़ देना है। क्या कर देना है? एक जोड़ देना है। सब समझ गए होंगे आप। अल्केन का होता है +2, अल्कीन इसमें कुछ जोड़ना नहीं है, केवल CnH2n हो जाएगा। अल्काइन CnH2n-2, उसके बाद अल्काइल CnH2n+1। तो दोस्तों यहाँ कहता है अल्केन, हिंदी में अ से भी लिखते हैं, ए से भी लिखते हैं, इसलिए थोड़ा सा अंग्रेजी में इसको हम बता दिए। तो अल्केन का जो सूत्र हो जाएगा CnH2n+2। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट। चलिए, आप लोगों के सामने क्वेश्चन नंबर 4 भी जल्दी लेकर के आ रहे हैं। एकदम थोड़ा सा टेक्निकल टीम क्वेश्चन बोर्ड पर लगा दीजिए। चलिएगा दोस्तों, 4 नंबर का क्वेश्चन है प्रतिरोध का मात्रक, जिसको रेसिस्टेंट कहा जाता है अंग्रेजी में। प्रतिरोध का मात्रक फर्स्ट ऑप्शन ओम है, उसके बाद कूलम है, उसके बाद एम्पियर है, उसके बाद क्या है? वोल्ट। ओम, एम्पियर, कूलम और वोल्ट। तो दोस्तों, प्रतिरोध जो होता है, प्रतिरोध का SI मात्रक होता है, ओम होता है। क्या होता है? ओम। प्रतिरोध का SI मात्रक जो होता है ओम होता है। थोड़ा सा ऑप्शन के बारे में डिस्कशन कर देते हैं। देखिएगा, कूलम जो है ये आपका आवेश का मात्रक है। किसका मात्रक है? आवेश। किसका मात्रक है? आवेश का मात्रक क्या हो जाता है? कूलम। और एम्पियर जो है ये आपका होता है विद्युत धारा का। एम्पियर किसका है? विद्युत धारा का। एम्पियर किसका मात्रक है? विद्युत धारा का मात्रक है। और वोल्ट, ये वोल्ट जो आप देख रहे हैं ये होता है विभव का या विभवांतर या विद्युत वाहक बल
वाहक बल, विद्युत वाहक बल, ये तीनों का होता है बल। ये तीनों का क्या होता है? बल। एक बार फिर से देखिएगा, ओम प्रतिरोध का मात्रक होता है, प्रतिरोध। ओम किसका मात्रक? प्रतिरोध का। उसके बाद कूलम आवेश का, एम्पियर विद्युत धारा का, वोल्ट जो होता है ये आपका विभव, विभवांतर या विद्युत वाहक बल, तीनों का मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। चलिएगा आप लोगों के सामने लेकर आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5, एकदम बने रहिएगा वीडियो में। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों के सामने आ गया, एकदम क्वेश्चन को बड़ा मोहब्बत से पढ़िएगा, उसके बाद कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। देखिएगा पता अम्ल के बारे में क्या सही है, अम्ल के बारे में क्या सही है, यानी कि एसिड के बारे में क्या सही है। जल में घुलाने पर H+ आयन देता है, अम्ल को यदि घुलाएंगे जल में तो H+ आयन देता है, ये बात 100% सही है। कोई भी अम्ल है उसको यदि जल में घुलाइएगा तो वो क्या देंगे? H+ आयन देंगे। पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है, अम्ल जो है लिटमस पत्र एक प्रकार का सूचक होता है, यानी कि जांच किया जाता है विलयन अम्लीय है कि क्षारीय। तो नीला लिटमस पत्र पर यदि अम्ल डालेंगे तो लाल कर देगा, कैसा कर देगा? लाल कर देगा। तो ये भी बात पूरा सही है, ये भी बात क्या है? ये भी बात पूरा सही है। इसका pH मान 7 से कम होता है, इसका pH मान 7 से कम होता है, ये भी बतिया मतलब ये भी बात सही है, ये भी बात क्या है? सही है। और चौथा आज सभी सही है, सभी सही है। तो तीनों मतलब कथन जो है अम्ल के बारे में तीनों बात सही है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। चलिएगा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 6 लेकर के एकदम वीडियो में बने रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 कंप्यूटर में होता है, क्वेश्चन नंबर 6 बोर्ड पर 23 में। चलिएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या है, कहता है सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? पहला ऑप्शन आपका है एसिटिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, उसके बाद टार्टरिक अम्ल, और उसके बाद अंतिम में आपका है लैक्टिक अम्ल, और ऑप्शन नंबर ई भी कर देते हैं, इसमें ई में कर देते हैं मैलिक अम्ल, ई में कर देते हैं आपका मैलिक अम्ल, ऑप्शन नंबर ई में कर देते हैं मैलिक अम्ल। यदि आपको इसका आंसर पता है प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 देख करके बताइएगा ऑप्शन नंबर ए सही है, बी सही है, सी सही है, डी सही है, या ऑप्शन नंबर ई सही है। सेब दोस्तों, सेब में आपका अम्ल जो पाया जाता है, सेब में आपका पाया जाता है मैलिक अम्ल। सेब में कौन सा अम्ल? मैलिक अम्ल। सेब में पाया जाता है मैलिक अम्ल, सेब में पाया जाता है मैलिक अम्ल। चलिएगा उसके बाद देखिएगा एसिटिक अम्ल, दोस्तों सिरका में पाया जाता है। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिरका में एसिटिक अम्ल, सिरका में एसिटिक अम्ल, सिरका में पाया जाता है एसिटिक अम्ल। उसके बाद देखिएगा साइट्रिक अम्ल, ये आपका पाया जाता है, ये साइट्रिक अम्ल आपका पाया जाता है नींबू या नारंगी, नींबू या नारंगी, नींबू या नारंगी में, नींबू या नारंगी, नींबू या नारंगी, ये नींबू या नारंगी, नींबू या नारंगी, नींबू या नारंगी में आपका पाया जाता है साइट्रिक अम्ल। उसके बाद देखिएगा लैक्टिक अम्ल जो है ये आपका पाया जाता है खट्टे दूध, खट्टे दूध या दही, खट्टे दूध या दही में, खट्टे दूध या दही में आपका पाया जाता है लैक्टिक अम्ल, खट्टे दूध या दही में आपका पाया जाता है लैक्टिक अम्ल। और एक होता है टमाटर, ये क्या होता है? टमाटर, एक होता है टमाटर। दोस्तों टमाटर में जो आपका पाया जाता है ऑक्जेलिक अम्ल, टमाटर में पाया जाता है ऑक्जेलिक अम्ल, टमाटर में पाया जाता है ऑक्जेलिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, टमाटर में आपका पाया जाता है ऑक्जेलिक अम्ल, टमाटर में आपका पाया जाता है ऑक्जेलिक अम्ल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आप लोगों के सामने आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 लेकर के। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 थोड़ा सा बहुत, चलिएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या है, पता है निम्न में से कौन अक्रिय गैस है? नोबल गैस है, इनर्ट गैस है, यानी कि अक्रिय गैस का मतलब जो किसी से क्रिया नहीं करता है उसी को कहते हैं अक्रिय गैस। पहला आपका H2 है हाइड्रोजन, Cl2 है क्लोरीन, N2 है नाइट्रोजन, और He है हीलियम। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि अक्रिय गैस क्या है। दोस्तों अक्रिय गैस हीलियम जो आपका है, हीलियम आपका अक्रिय गैस है, He का मतलब हुआ हीलियम, हीलियम आपका जो है अक्रिय गैस है। देखिएगा जितने भी अक्रिय गैस हैं उनको आवर्त सारणी के सबसे अंतिमा वाला वर्ग यानी कि 18वां वर्ग में रखा गया, 18वां वर्ग में रखा गया। और अक्रिय गैस जो होते हैं यानी कि अक्रिय गैस 6 गो होते हैं, क्या होते हैं? 6 गो होते हैं, 6 का नाम बताते हैं, आप उसको याद कर लीजिएगा, एकदम ट्रिकली बताते हैं, ट्रिक से बताते हैं, याद रखिएगा। हीना, हीना, नीना और करीना, जैसे जैसे रोना। हीना, नीना और करीना जैसे
रोना, यही 6 गो अक्रिय गैस है, इसको आराम से याद कर लेना है। हीना का मतलब लिखिएगा He का मतलब हीलियम, He का मतलब हीलियम। नीना मतलब लिखिएगा Ne मतलब नियॉन, Ne का मतलब नियॉन। और मतलब Ar का मतलब आर्गन, Ar का मतलब आर्गन। करीना मतलब Kr का मतलब क्रिप्टॉन, Kr का मतलब क्रिप्टॉन। जैसे मतलब वो Xe का मतलब जेनॉन, Xe का मतलब जेनॉन। रोना मतलब Rn का मतलब रेडॉन, Rn का मतलब रेडॉन। यही आपका 6 गो क्रिया गैस है। ये 6 गैस को याद कर लीजिएगा। हीना, नीना और करीना जैसे रोना। एगो हीना, नीना और करीना जैसे रोना। हीना, नीना और करीना जैसे रोना, हीना, नीना और करीना जैसे रोना, हीना, नीना और करीना जैसे रोना। इन 6 को याद कर लीजिएगा। He से हीलियम, Ne से नियॉन, Ar से आर्गन, Kr से क्रिप्टॉन, Xe से जेनॉन, Rn से रेडॉन। यही आपका 6 गो क्रिया गैस है। ये 6 क्रिया गैस का जो है नाम, क्रिया गैस के नाम को जो है ये आप याद कर लीजिए, या ट्रिक को याद कर लीजिए, हीना, नीना और करीना जैसे रोना। चलिएगा, आप लोगों के सामने क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8 एकदम तुरंत आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 को लेकर के वीडियो में बने रहिएगा। और चलिएगा दोस्तों, आप लोगों के सामने देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8 पता है सोडियम का संयोजकता होता है। संयोजकता, सोडियम का संयोजकता कितना होता है? पहला ऑप्शन में 11 है, दूसरे का ऑप्शन में 3 है, तीसरे का ऑप्शन में 1 है और चौथा ऑप्शन में 17 है। तो दोस्तों सोडियम जो होता है, सबसे पहले समझिएगा, सोडियम का संकेत होता है Na। सोडियम का संकेत होता है Na। और सोडियम का लैटिन नाम होता है नेट्रियम। उसी यानी कि इसका संकेत जो है इसके लैटिन नाम से लिया गया है। सोडियम का लैटिन नाम होता है नेट्रियम, उसी से लिया गया संकेत Na। और सोडियम जो है एक अधिक अभिक्रियाशील धातु है, इसीलिए इसको कहाँ रखते हैं? केरोसिन के तेल में स्टोर करके रखा जाता है। और सोडियम का आपका होता जो है, सोडियम का परमाणु संख्या 11, सोडियम का परमाणु संख्या 11, परमाणु संख्या 11 मतलब 11 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन क्या गो? एकरा में 11 इलेक्ट्रॉन, 11 गो इलेक्ट्रॉन। इसका क्या करते हैं? लिखते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यानी कि इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने में क्या करते हैं कि पहला कक्षा में आप 2 इलेक्ट्रॉन को रखिए, यानी कि 2 को रखिए, दूसरा वाला फिर 8 को रखिए, तीसरा वाला में 1 को कर दीजिए, तीसरा वाला में 1 को कर दीजिएगा, तीसरा वाला में 1 को कर दीजिए तो 1 को नहीं रखेगा, अंतिम में कितना रखेगा? 8 को रखेगा। अंतिम में क्या को रखेगा? 8 को रखेगा। अब समझिएगा 8 रखने के लिए अगर अंतिम में 1 गो है, अगर रखना है 7 गो, मतलब 1 गो है और इसको 8 बनाने के लिए 7 गो को लाना पड़ेगा, 7 गो को लाना पड़ेगा। अब 1 गो छोड़ देगा, देखिए 8 गो बच जाएगा। कौन काम आसान लगेगा? कौन काम आसान लगेगा? आप थोड़ा सा समझिएगा कौन काम आपको आसान लगेगा। मान लीजिए एगो आप है और एगो आपका एगो दोस्त है, एगो आप हुए, एगो आपका दोस्त हुआ। आपका दोस्त यानी कि आपका दोस्त जो है, आपके दोस्त के पास 1000 रुपया है। क्या 1000 रुपया है? 1000 रुपया है। और एक मोबाइल है, मोबाइल का दाम है 8000। मोबाइल का दाम कितना है? मोबाइल का कॉस्ट है 8000। मोबाइल का कॉस्ट कितना है? 8000 है। और एक आपका दोस्त है, दोस्त के पास कितना रुपया है? दोस्त के पास कहता है 1000 रुपया है। एक मतलब समझिएगा 1000, यानी कि दोस्त के पास 1 रुपया है। आपका दोस्त कहता है, अरे दोस्त थोड़ा मदद करो ना, हमको मोबाइल लेना है, मेरे पास 1000 रुपया है, 7000 तुम दे दो, मोबाइल हम ले लेंगे। तो ये 7000 का बात है, 7000 का बात है। इतना रिस्क नहीं ले सकते, इतना रिस्क नहीं ले सकते हैं। लेकिन हाँ, यदि दोस्तों के पास मान लीजिए 7000 है, दोस्तों कहेगा, अरे दोस्त ऐसा करो ना, मेरे पास 7000 है ये ना, अब तुम ही 1000 दे दो। 1000 दे सकता है, 1000 में उतना रिस्क नहीं है, यानी कि 1000 में उतना रिस्क नहीं है, 7000 में थोड़ा सा रिस्क हो जाता है। कहने का मतलब जो काम आसान होगा वही काम करेगा। अंतिम में एगो नहीं है बेचारा, इहो एक इलेक्ट्रॉन को छोड़ देगा। इलेक्ट्रॉन को की करेगा? छोड़ देगा, चल जाए नहीं अकल्ला नहीं रहना। इलेक्ट्रॉन को क्या किया? छोड़ दिया। इलेक्ट्रॉन को छोड़ दिया, तो छोड़ दिया तो वही छोड़ने वाला या ग्रहण करने वाला या जो बॉन्ड बनाता है, इसमें छोड़ने वाला काम हो रहा है, तो एक इलेक्ट्रॉन को छोड़ेगा, इसीलिए इसका वैलेंसी हो जाएगा 1, वैलेंसी इसका हो जाएगा 1। और जो छोड़ता है वो आपका बनाता है धनायन। क्या बनाता है? धनायन। इसका वैलेंसी हो जाएगा 1। तो ऑप्शन नंबर देखिएगा सी बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए कंप्यूटर महोदय क्वेश्चन नंबर 9 23 लगा दीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 चलिएगा, आप लोगों के सामने आ गया है क्वेश्चन नंबर 9। एकदम बोर्ड में बहुत बार पूछा हुआ, बोर्ड के साथ अदर एग्जाम में भी एक ऐसा क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। अगर आपको पता होगा तो एकदम कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, और अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किए तो फटाफट लाइक कर दीजिएगा। पता है जिप्सम का सूत्र, जिप्सम का सूत्र क्या होता है? पहला आपका है CaSO4 × 2H2O, उसके बाद है CaSO4 × ½ H2O, उसके बाद ऑप्शन नंबर सी में है
CaCO3 और ऑप्शन नंबर डी में है CaO। दोस्तों जिप्सम जो होता है, जिप्सम का फॉर्मूला होता है CaSO4 इंटू 2H2। जिप्सम का फॉर्मूला यही होता है CaSO4 इंटू 2H2। अब जिप्सम को लाइएगा, इसको 120 डिग्री सेल्सियस पर गरमा दीजिएगा। क्या करना है, इसको जब गरमा देंगे 120 डिग्री सेल्सियस पर, तब ये आपका बन जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस जिसका फॉर्मूला होता है CaSO4 इंटू हाफ H2। इसी को ऐसे भी लिखते हैं CaSO4 का होल 2 इंटू H2। ऐसे भी लिखा जाता है। देखिए CaSO4 इंटू हाफ H2O, ये जो हुआ आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र हो गया, प्लास्टर ऑफ पेरिस। चलिएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये आपका हो गया प्लास्टर ऑफ पेरिस। यहाँ जो देख रहे हैं CaCO3 ये चूना का सूत्र है। चूना कहिए, खल्ली कहिए, चौक कहिए, संगमरमर कहिए, मोती कहिए, चूना पत्थर कहिए, लाइमस्टोन कहिए, कैल्शियम कार्बोनेट कहिए, सबका होता है CaCO3। और ये जो आप देख रहे हैं CaO, ये आपका चूना है। क्या है? चूना कहिए या कली चूना कहिए या बिना बुझा हुआ चूना कहिए, बिना बुझा हुआ, बुझल ना, एकदम नॉर्मल चूना। CaO का मतलब चूना कहिए, कली चूना कहिए या बिना बुझा हुआ चूना कहिए, ये आपका होता है CaO। और इसी का भी क्रिया जब गर्म पानी से करवाते हैं तो ये आपका बन जाता है CaOH का होल 2। CaOH का होल 2। इसको कहते हैं चूना जल कहते हैं, या बुझा चूना कहते हैं, या भाखड़ा चूना कहते हैं। बुझा चूना, भाखड़ा चूना जल सब इसी को कहते हैं। चलिएगा, तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 देख लिए थे, और एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए बचा हुआ है। एकदम वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिएगा, और लाइक नहीं किए हैं ना अभी तक, पहले लाइक कर दीजिएगा। एक क्वेश्चन बचा हुआ और है, फिर मिलेंगे बहुत जल्दी। चलिए, टेक्निकल टीम क्वेश्चन को बोर्ड पर लगाइए तेजी से। चलिएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 भी आप लोगों के सामने आ गया है। कहता है 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता यानी कि लेंस का पावर ज्ञात करना है। जिसका फोकल डिस्टेंस यानी कि फोकस दूरी दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। देखिएगा, उत्तल दर्पण जो होता है, उत्तल दर्पण का फोकस दूरी पॉजिटिव होता है। उत्तल दर्पण है, उत्तल लेंस की बात करते हैं। उत्तल लेंस का जो होता है फोकस दूरी आपका पॉजिटिव होता है, और उत्तल लेंस का क्षमता जो होता है ये भी आपका पॉजिटिव होता है। ये भी क्या होता है? पॉजिटिव होता है। उत्तल का मतलब पॉजिटिव, उत्तल का मतलब क्या होता है? पॉजिटिव। यानी कि उत्तल लेंस का फोकस दूरी और क्या कहते हैं लेंस की क्षमता सब क्या होगा? पॉजिटिव। चलिएगा, एक फार्मूला याद रखिएगा कि P बराबर होता है 1/f। P फॉर पावर और F फॉर फोकस दूरी। P से पावर हो गया मतलब लेंस की क्षमता हो गया, और F से आपका हो गया फोकस दूरी। तब ये फार्मूला कब लगेगा? जब रहेगा फोकस दूरी मीटर में। यदि फोकस दूरी मीटर में दिया रहेगा तो P बराबर 1/f रखेंगे, सीधे इसका मान निकल जाएगा। यदि समझिए, यदि क्वेश्चन यह देता है कोई, यदि F का मान रहेगा सेंटीमीटर में, फोकस दूरी आपका रहेगा सेंटीमीटर में। फोकस दूरी अगर आपका सेंटीमीटर में रहेगा तब क्या करेंगे? सीधे लिखेंगे P बराबर 100/f। F रहेगा सेंटीमीटर में। देखिएगा, फोकस दूरी मीटर में बहुत कम दिया रहता है, उसको चेंज कुछ नहीं करना है, सीधे लिखिएगा 100/f। एकदम पूरा डायरेक्ट मान एकदम निकल जाएगा, कहीं भी किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। चलिएगा, देखिए P बराबर 100/f सेंटीमीटर में है। क्या सेंटीमीटर है? 20 सेंटीमीटर। क्या सेंटीमीटर? 20 सेंटीमीटर। तो लिखेंगे P बराबर 100/20। गलती से हो गया, कहानी खत्म। 5 डायोप्टर। और लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक जो होता है 5 डायोप्टर होता है, और उत्तल लेंस है ये आपका प्लस में हो जाएगा। तो प्लस में 5 डायोप्टर, तो प्लस दिखाई पड़ता नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर आप इस प्रकार का वीडियो पाना चाहते हैं तो वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करवाइए, और वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, तब जा करके आप लोगों के लिए ऐसा वीडियो अपलोड करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। टेक्निकल टीम वीडियो को बंद कीजिए यहीं पर।